आज विषय पे चर्चा नहीं हो, इसके आड़ में ये बांट करके केवल सत्ता का चुनाव लेना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी आज देखे कानून कोई कानून कमजोर नहीं होता। आपके प्रश्न का मैं एक उत्तर देता हूं, इस उत्तर प्रदेश में क्या कोई कानून नहीं है कि पेपर लीक हो जाए उसकी सजा हो? 23 से 24 पेपर लीक होता है। जब कानून लगाने वाले व्यक्ति ही ईमानदार, कठोर और निर्णय वाला लेने वाला नहीं होगा तो कितना भी कानून लगाए उससे पालन नहीं होगा। ये केवल ध्यान भटकाने के लिए, जनता से जातियों को लड़ाने के लिए और ध्यान भटकाने के लिए, और ये दिल्ली की भाजपा आरोप अब प्रदेश पे लगा रही, उत्तर प्रदेश की भाजपा दिल्ली में लगा रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा, देख रहे हैं हमारे साथ नेशनल आवाज। अब उत्तर प्रदेश सरकार में इस समय दो तरह के मुद्दों से घिरी हुई है। एक तो यूजीसी को लेकर के, दलित बनाम सवर्ण को लेकर के, और साथ ही सनातन को लेकर के। उत्तर प्रदेश सरकार में दो भाग हो रहे हैं और सनातन को लेकर के लगातार शंकराचार्य जिस तरह से धरने पर है, उसके वजह से सनातन को काफ़ी चोट पहुंच रही। तमाम जानकारों को ये कहना है शंकराचार्य दूसरी पार्टी के, खैर अगर वो दूसरी पार्टी के भी होंगे लेकिन वो शंकराचार्य ही तो है, सनातनी तो है शंकराचार्य। सवाल है शंकराचार्य को लेकर के जिस तरह से धरने पर योगी सरकार लगातार बयान पलट रही है, इसको किस चश्मे से देखते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा सनातन विरोधियों का और हिंदू, अगर बात धर्म की आएगी तो धर्म के विरोध हमेशा ये काम किए। इन्होंने धर्म को व्यापार बनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, और इनको आज ये प्रमाण, ये परंपरा रही है। आज शंकराचार्य, ये परम पूज्य जगत गुरु श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी इस कुंभ में, महाकुंभ में शंकराचार्य थे, उससे पहले शंकराचार्य थे। और कुंभ में जब भगदड़ मस्ती है तो आदि शंकराचार्य जी इनको माननीय मुख्यमंत्री जी को फोन करते हैं कि हम सुन रहे हैं भगदड़ में कुछ लोगों की मृत्यु हो जा रही है। तो ये कहते हैं, 1 घंटा बाद इनका फोन जाता है कि नहीं ऐसा नहीं, अफवाह ध्यान ना दें, आप लोग स्नान करें। और ये सनातन में शंकराचार्य जो सन्यासी होता है हिंदू धर्म में, कि अगर कोई दाह संस्कार या कोई मृत्यु हो जाए तो वो अपने को मौन रहता है, फलाहारी रहता है, अन्न को ग्रहण नहीं करता। जब बाद में पता चलता कि ये भगदड़ में इतने लोग मरे, तब इनको क्रोध आ जाता है शंकराचार्य जी को, और ये कहते हैं कि ये सरकार झूठ बोलती है और ये भगवा योगी बनकर मुख्यमंत्री बने हैं, ये झूठ बोलता है मुख्यमंत्री, इसको इस्तीफा देना चाहिए। शंकराचार्य पर जो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही, इसके वजह से कहीं उनके सवाल तो नहीं है? ये कारण से उन्हीं के अधिकारी उनके अखाड़े से ले जाते हैं, संगम स्नान पे छोड़ देते हैं। संगम के कुछ करीब जा करके इनका कमिश्नर कहता है कि उतर जाओ नहीं तो गर्मी उतार देंगे, और पटकों की चोटियों घिंच मार रहा है। ये तो औरंगजेब नहीं किया होगा, मुगलों के शासन में नहीं हुआ, अंग्रेजों के शासन में नहीं हुआ, कहीं भी इस समय ये नहीं हुआ। और आज उनकी एक आवाज है कि आज भारत दूसरे नंबर पे मांस व्यापारी बन गया। इसका सवाल, इसका जो आवाज जब उठाते हैं शंकराचार्य, तो आज हर सनातनी इसका विरोध प्रकट कर रहा है। आज हर सनातनी, वो मेला साधुओं और संतों शंकराचार्यों की है। तो हिंदू शंकराचार्य शोभा बढ़ाते हैं आज सच्चे सनातनी का। और ये बताइए, आप मुख्यमंत्री तय करेगा, मेला प्रशासन तय करेगा कौन संत है? ये सरकारी संत बना रहा। शंकराचार्य को औरंगजेब कहना, सरकार को और बाबर कहना, ये कहाँ तक कुछ? ये बताइए, जब आप कालनेमी किसी को कहोगे तो उसका जवाब क्या होगा? आप मुख्यमंत्री हो, आप किसी को एक शंकराचार्य से प्रमाण मांगने लगे, उसको कालनेमी बना दोगे तो वो तो रिएक्शन होता है। और वो संत है, संत तो हमारे दुर्वासा ऋषि थे। संत, आज संतों का सबसे ज्यादा अपमान अगर कोई किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया। हिंदू को हिंदू से आज लड़ाने का काम किया है। आज इनके हाँ में हाँ जो मिला दे रहे हैं, ये सरकारी जगत गुरु हो जाएंगे, यही संत हो जाएंगे, यही राम भक्त हो जाएंगे। जो भाजपा की बात करे वही सतुआ बाबा पूरे प्रोटोकॉल से जा रहे हैं, बुलडोजर पे बैठ के घाट पे जा रहे हैं। श्री राम भद्राचार्य वही जा रहे हैं गाड़ी से स्नान करने। जो बोले मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, वो जगत गुरु हो जाए। और जो
जो ये कहते कि भगदड़ में हमारे हजारों लाखों या हजारों लोग मर गए हैं, एक मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये भारत के लोकतंत्र का नियम भी है कि अगर आपसे संभल नहीं रहा है तो बहुत हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इस्तीफा देने का काम किए। आज सनातनी योगी जी से बस उत्तर यूपी नहीं समझ रहा है। योगी जी से नहीं है। अब आपको एक बात बता दें, दिल्ली की भाजपा अलग हो गई है, महाराष्ट्र की भाजपा अलग हो गई है, उत्तर प्रदेश की भाजपा अलग हो गई है, मध्य प्रदेश की भाजपा अलग हो गई है। अब एक भाजपा एक प्रदेश की दूसरे प्रदेश को निगलने के लिए तैयार है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी इंजन टकरा रहा है। एक भाजपा का रही परम पूज्य स्नान कर लीजिए, हमें आदेश मिल जाता तो चले जाते। एक कह रहे हैं कि ये कालनेमी है, ये हिंदू इससे खतरा में है। ये क्या है? आज समझ लीजिए माघ मेला हमारे वर्षों हजारों वर्षों से एक इतिहास रहा है। ये संत शोभा बढ़ाते हैं, सन्यासी होते हैं, शंकराचार्य होते हैं। और सनातन की सरकार को लेकर इस समय सवर्ण लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं यूजीसी कानून को लेकर के। यूजीसी का जो नया कानून है, अब तो जो है सवर्ण बनाम लड़ाई दलित दिखाई दे रही है। तो अब कैसे क्यों हो रहा होगा, क्यों भाजपा इस रणनीति पे चल रही है? देखिए आपको हम एक बात बता दें, और इसमें शंकराचार्य जी के मुद्दे को एक पॉइंट हम बधाई देना चाहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी को, उन्होंने सनातनियों शंकराचार्य के समर्थन में बात किया, अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा। मैं समझता हूं सबसे अगर सच्चे सनातनी है। दूसरी बात आपका जो मुद्दा है, जब भारतीय जनता पार्टी अब हर बेरोजगारी पे बात ना हो, किसानों की आय दुगना पे बात ना हो, 2 करोड़ नौकरी वाले पे बात ना हो, और लॉ एंड ऑर्डर पे बात ना हो, अमेरिका टैरिफ लगा रहा है उस पे बात ना हो, अग्निवीर पे बात ना हो, नोटबंदी पे बात ना हो, वैक्सीन पे बात ना हो, जो लूटा घसूटा हम लोगों ने जो मारा है उस पे बात ना हो। केवल ये यूजीसी का बिल ला करके आज हिंदू, मैं कई मौके पे आपके चैनल पे भी कहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की ऐसी नीति है कि हिंदू से हिंदू को भी लड़वा देगी। आज देखिए यही काम करने का काम किया। आज विषय पे चर्चा नहीं हो, इसके आड़ में ये बांट करके केवल सत्ता का चुनाव लेना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी आज देखे कानून कोई कानून कमजोर नहीं होता। आपके प्रश्न का मैं एक उत्तर देता हूं, इस उत्तर प्रदेश में क्या कोई कानून नहीं है कि पेपर लीक हो जाए उसकी सजा हो? 23 से 24 पेपर लीक होता है। जब कानून लगाने वाले व्यक्ति ही ईमानदार, कठोर और निर्णय वाला लेने वाला नहीं होगा तो कितना भी कानून लगाए उससे पालन नहीं होगा। ये केवल ध्यान भटकाने के लिए, जनता से जातियों को लड़ाने के लिए और भटकाने के लिए। और ये दिल्ली की भाजपा आरोप प्रदेश पे लगा रही, उत्तर प्रदेश की भाजपा दिल्ली में लगा रही है।